सो डियर स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन के नाउन वाले पार्ट में हम लोग का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 5 सेंटेंस लिया था और उन 5 सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोगों ने नाउन के कुछ एरर डिटेक्शंस के पार्ट को किया था। अब उसी तरह से 5 सेंटेंस और हमारे पास हैं और इन 5 सेंटेंसेस को जिसमें कुछ एरर्स हैं उसको हम लोग क्रमशः देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एरर डिटेक्शन का यह जो पार्ट चल रहा है नाउन का, यह देखते हैं कब तक चलता है। क्योंकि नाउन का जब हम अध्ययन करते हैं, नाउन पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जेंडर, नंबर, एपोस्ट्रॉफी यानी केस वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, अध्ययन किया करते हैं हम लोग। तो उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी यह सभी मिसलेनियस होते हुए भी हमको नाउन्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देंगे। और अगर इस तरह का कंडीशंस एग्जाम्स में आपके सामने आता है तो आप भी वही करेंगे जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए 5 सेंटेंस हमारे पास पुनः, और इसको हम लोग देखते हैं कि किस नाउन में कौन सा मिस्टेक है। चलिए, पहला सेंटेंस हमारा है ही इंस्ट्रक्टेड मी। यह हमारा प्रोनाउन हो गया, यह हमारा वर्ब हो गया, यह हमारा भी प्रोनाउन हो गया। तो ही इंस्ट्रक्टेड मी, यहाँ तक नाउन नहीं आया। टू हमारा प्रीपोजिशन की तरह हो गया, राइट हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पर द लगा हुआ है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो आता है वह हमेशा नाउन होता है, यानी टेलीग्राम बिल्कुल क्या है, नाउन है। और उसके बाद से इन प्रीपोजिशन कैपिटल, चूंकि नाउन से पहले तो एडजेक्टिव हो गया, यह हमारा लेटर हो गया यहाँ पर नाउन। अब एक बात बताइए, टेलीग्राम आप लोगों ने सुना होगा, तो टेलीग्राम में टेलीग्राम्स हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी दिक्कत हमको इस नाउन में है। इसीलिए देखो, जब भी आपको एरर डिटेक्शन करना है तो मुख्य पॉइंट पे जाओ कि ये ऐसा हो सकता है, तो क्यों ऐसा कौन नहीं हो सकता। कैपिटल लेटर आप सुने ही है, कैपिटल लेटर, बड़े लेटर, तो ही में कोई दिक्कत है ही नहीं है। इंस्ट्रक्टेड पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, उसके अनुसार इंस्ट्रक्टेड आया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रमशः हम बढ़ते गए तो हम लोगों ने क्या देखा कि गलती हम लोगों ने कहाँ पाया, इस लेटर में पाया, इस नाउन में पाया। कैसे पाया, एक बात बताइए, आप टेलीग्राम लिखोगे या कोई भी एक वाक्य लिखते हो तो उसमें क्या जो लेटर यूज किए जाते हैं, एक लेटर से कोई टेलीग्राम लिख सकता है, कोई सेंटेंस लिख सकता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि इस तरह के जो एक तरह से परसेप्शंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए कि कभी आप लोगों ने सुना है कि यह एक गर्ल हॉस्टल है। क्या हॉस्टल होगा तो उसमें एक ही गर्ल होगी? क्या गर्ल स्कूल होगा तो इसमें एक ही लड़की पढ़ती होगी वो इस स्कूल में? तो गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से कि टेलीग्राम आपको लिखना है तो क्या उस टेलीग्राम को लिखने के लिए एक ही लेटर की आवश्यकता होगी? इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यानी यह लेटर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेटर्स होना चाहिए था। यानी अगर इसको सही करना है तो आप लेटर को लेटर्स कर दीजिए, बहुत ही आसान। जैसे ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर्स, न कि लेटर, क्योंकि लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स का प्रयोग करके आपको लिखने होते हैं। तो ये कन्फर्म हुआ ना। अब दूसरे सेंटेंस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, द नाउन हो गया, जज कोई दिक्कत नहीं है, जज एक वचन है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब है, यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजक्शन है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद से अगर कोई वर्ड है तो पक्का है कि वह एडजेक्टिव है, अगर उसके बाद कोई नाउन है तो ना, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये नाउन हो गया, यानी नाउन यहाँ पे आ गया। अब आ गया प्रीपोजिशन। अब एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब दोषी, शुड बी रिमूव्ड। तो यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं, यानी हमको दिक्कत किस में है, चूंकि हमारा ये चैप्टर नाउन का चला इसलिए नाउन में है। अब एक बात बताइए, आयरन में मतलब क्या होता है? आयरन का 2 मीनिंग्स होता है। आयरन का मतलब होता है, एक होता है इस्त्री, यानी वह जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसको हम लोग आयरन बोलते हैं। दूसरा आयरन मतलब लोहा होता है। एक्यूज्ड कह रहा है कि एक्यूज जो अपराधी है उसके जो शरीर में लोहा लगाया गया उसको हटा दीजिए। दिमाग लगाइए, क्या कोई अपराधी है तो उसके शरीर में लोहा लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा वोकैब में जाना पड़ेगा, वोकैबुलरी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको निकल करके आएगा कि आयरन का जब हम प्लूरल करते हैं, आयरन चूंकि सिंगुलर में है क्योंकि वो अनकाउंटेबल, लेकिन जैसे ही प्लूरल में करते हैं वह अपना अर्थ बदल देता है। उसका अर्थ हो जाता है जंजीर।
तो कोई भी अपराधी जंजीरों में जकड़ा जाता है तो जंजीर को हटाने की बात कही गई है, लोहे को हटाने की बात नहीं कही गई है। यानी इस आयरन में अगर हम यस लगा दें, यानी इसको आयरन्स कर दें, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह के तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जैसे हम उसको प्लूरल बनाते हैं उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए फिजिक है, तो फिजिक का मतलब होता है दवा, लेकिन जैसे उसमें हम यस लगाते हैं वह क्या हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरह से तमाम ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें अगर हम प्लूरल बनाने का प्रयास करें तो अपना अर्थ क्या होता है, बदल देता है। ऐसे तमाम शब्दों के बारे में हम लोग अध्ययन बाद में करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग तीसरे सेंटेंस को देखेंगे। यू प्रोनाउन कैन हेल्पिंग वर्ब की तरह से यहाँ पे प्रयोग हो गया। चलिए नॉट का प्रयोग निगेटिव हो गया, मास्टर फिजिक्स। अब मास्टर फिजिक्स एक तरह का वर्ड हो गया यहाँ पे मास्टर नाउन की तरह से, फिजिक्स नाउन की तरह से, तो एडजेक्टिव की तरह से विदाउट यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग, मतलब एक तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। लर्निंग हमारा वर्ब है, द आर्टिकल है, फार्मूला यहाँ पर एक आता है हमको आर्टिकल के बाद है, तो निश्चित रूप से नाउन दैट, और उसके बाद से यह कंजक्शन है, और इसके बाद जो वर्ब यूज होता है, दैट कंजक्शन के बाद जो वर्ब यूज होता है वह अपने पहले वाले पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी इट का कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला। अब एक चीज देखिए, इसमें किस चीज की बात हुई है, मास्टर फिजिक्स, यानी एक प्रकार का यह फिजिक्स जो एक साइंस की फैकल्टी है उसके थ्रू इसमें बात की जा रही है। तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों से बता दूं यहाँ पे कि एक वर्ड होता है फॉर्मूला, इसका प्लूरल होता है फॉर्मूलाज, और इसका प्लूरल होता है फॉर्मूला, LAE। अब एक बात समझिएगा, तो यह सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया, फार्मूला यहाँ पर सिंगुलर है तो इसको यस लगा होना चाहिए था, क्योंकि यह सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे वर्ब को हमको नहीं सही करना है, हमको नाउन पढ़ना है, तो क्यों ना हम इस फार्मूले को फिजिक्स में जब पूछ रहा है तो फिजिक्स की तरह, चूंकि आप यहाँ पर गवर्न कर सकते थे, गवर्न्स कर सकते थे, लेकिन गवर्न्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि बात फिजिक्स की हो रही है, साइंस की फैकल्टी की हो रही है। इसलिए साइंस में जब हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो ना इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं ना इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ये जो फार्मूलाई होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ये बहुत गुड़ बात है कि इस फार्मूले का भी प्रयोग, इस फार्मूले का भी प्रयोग होता है, ये प्लूरल के रूप में और सिंगुलर के रूप में, लेकिन जब फिजिक्स के रूप में, फिजिक्स के क्षेत्र में बात होती है तो हम फार्मूलाई का प्रयोग करते हैं। यानी अगर इस फार्मूला में हम ई लगा दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सही सेंटेंस क्या होगा, तो यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फार्मूलाई दैट गवर्न इट। अब सही हो गया। तो गवर्न जो फार्मूला वर्ड है इसका प्लूरल फार्मूलाज भी होता है और फार्मूलाई होता है। फार्मूलाई जो प्रयोग होता है वो फिजिक्स में होता है और फार्मूलाज का प्रयोग ऐसे ही गणनाओं में किया जाता है। सामान्य रूप में अगर कोई विधि उधि बतानी है तो हम फार्मूलाज का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए चौथा सेंटेंस देखते हैं। चौथे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राइस। एक चीज देखिए, जब कोई ग्राहक होता है, कस्टमर जिसको हम बोलते हैं, CUSTOMER, कस्टमर, और वह जब किसी दुकान पे जाता है और पूछता है कि मुझे कोई सामान दे दीजिए और इसका प्राइस बताइए, तो वह कस्टमर के लिए होता है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई शेयर कर रहा है, शेयर मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे प्राइस का प्रयोग गलत होता है, क्योंकि शेयर मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में हमेशा कास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये नाउन में एक तरह से वोकैब की जानकारी की आवश्यकता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल चीजें हो, सेक्टर से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेटेड वर्ड्स के साथ प्राइस का प्रयोग केवल कस्टमर के साथ किया जाता है, कास्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो सही सही जो इस सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड नाउन है वह प्राइस के जगह पर होना चाहिए कास्ट। तो द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। और लास्ट सेंटेंस क्या है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ। बहुत आसान है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कभी भी हमको प्लूरल बनाना होता है
तो मूल वर्ड में हम यस या यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। देखिए एक बात बताइए, ये जो लॉज होता है लॉ, इसमें हम यस क्यों लगाएंगे? हमारा मूल वर्ड सिस्टर इन लॉ में क्या है? सिस्टर है ना, तो इसमें हम लगाएं। तो सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, न कि लॉ में यस जोड़ा जाता है। तो यह चीज दिमाग में रखना चाहिए आप लोगों को कि कभी भी मूल वर्ड को प्लूरल बनाना चाहिए। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि यहाँ पे आर लगा था इसीलिए हमने सिस्टर, अगर इज रहता तो इस यस को हटा दिया जाता, काम खत्म हो जाता, क्योंकि यहाँ से यस हर कंडीशन में हटना ही है, ला में हमको यस नहीं जोड़ना है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। ऐसे ही हम लोग अगली वीडियो में सेंटेंस ले करके और नाउन को, फिर नाउन के एरर डिटेक्शन को पढ़ेंगे।